प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है बचत की आदत। अर्थात पैसा तो हम सभी कमाते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा कमाकर भी हमेशा परेशान रहते हैं, लेकिन उधर कुछ लोग कम कमाकर भी खुश रहते हैं। एक शहर था, उस शहर में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था राम, एक का नाम था श्याम। राम था वो बहुत अमीर था, लेकिन वो पैसा सोच समझ के खर्च करता था। और श्याम था वो पैसे को उड़ाता था। वो और उसकी पत्नी जो गीता थी, वो हमेशा रिश्तेदारों के ऊपर पैसा खर्च करते ही रहते थे। वो दोनों पड़ोसन हमेशा सुख दुख में एक दूसरे के काम आती थी और दोपहर के समय अक्सर बातें किया करती थी। तो एक दिन जो राम की पत्नी थी सीता, उसने गीता से प्रश्न किया, बहन तुम बड़े ठाट बाट से पैसा खर्च करती हो, तुम इतनी बेफिक्री और खुशहाली का जीवन कैसे जी लेती हो? गीता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये बात मुझे नहीं पता, मेरे पति को भी मालूम नहीं होगी, लेकिन तुम्हारे पति जानते होंगे क्योंकि वो समझदार जो ठहरे। सीता को कुछ समझ ही नहीं आया। फिर उसने अपने पति से पूछा, तो उसके जो पति थे, तो उसने कहा, भाग्यवान श्याम और उसकी बीवी जो बेफिक्री की जिंदगी बिताते हैं, वह बड़े कोई ताज्जुब की बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि बेचारा श्याम अभी 99 के फेर में नहीं पड़ा है। तो उसने पूछा 99 का फेर क्या होता है? तो उसका पति यानी कि राम बोलता है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो समझाने से भी नहीं समझ में आती हैं, समय आने पर अपने आप समझ में आ जाती हैं। कुछ दिन बाद क्या हुआ, घर के पड़ोस जो था वहाँ बदलाव नजर आने लगा। ना वहाँ रिश्तेदार आ रहे थे, ना नाच गाना हो रहा था, ना गोश्त बन रहा था। और अब जो गीता थी वो चटाइयाँ बुनती रहती थी। उसका पति जो श्याम था वो बाजार अपने काम पर जाता था, आकर दोनों चटाई बुनते, फिर पास के मार्केट में बेचने जाते। अब सीता को फिर से बेचैनी होने लगी। सीता ने सोचा कि अब क्या हुआ जो इन लोग का रंग ढंग बदल गया। तो एक दिन उसके पास जाती है, गीता के पास, और पूछती है, ये सब क्या हो रहा है गीता? क्या श्याम की आजकल तंगी हो गई है? अरे नहीं, गीता ने जवाब दिया, भगवान की कृपा से उन्हें काफ़ी काम मिल जाता है। तो कहते हैं, लेकिन मैं तो देख रही हूँ पहले जैसा कुछ भी नहीं है, तुमने गाना बजाना क्यों बंद कर दिया? कोई ख़ास बात नहीं, गीता ने जवाब दिया, बस ये समझ लो कि हमारे जीने का ढंग बदल गया है। नहीं, कोई कारण तो ज़रूर है। वैसे अगर तुम ना बताना चाहो तो तुम्हारी मर्जी, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाह रही थी। तुम्हें कुछ पैसे की तंगी हो तो तुम मुझे बता दो। तो क्या होता है, ये सुनकर गीता को सीता की बात बहुत बुरी लगी, लेकिन उसने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें असली बात बता देती हूँ। कुछ दिन की बात है, मेरे पति काम से घर लौट रहे थे। उनके पास रोज की कमाई का 150 रुपया था। यानी कि बच्चों, शाम की रोज की कमाई कितनी थी? 150 रुपया। लेकिन जैसे ही वे घर के दरवाजे पर पहुंचा, उसे एक छोटी सी ना सफ़ेद रंग की थैली दिखाई दी, और वो भारी थी, यानी कि उसके अंदर रुपए थे। तो उन दोनों ने क्या किया, वो उसके अंदर, घर के अंदर ले आए। फिर उन्होंने घर में मतलब आकर उसको जो गठरी थी उसमें से रुपए निकाल कर गिनने शुरू करे। तो उसमें कितने रुपए थे बच्चों जानते हो? पूरे 900 रुपए थे। लेकिन होने कितने चाहिए थे? 1000 होने चाहिए थे। तो सीता कहती है, तुमने सही से गिना गिना था गीता, उतने ही रुपए थे? तो कहती है, हाँ उसमें 900 रुपए थे। फिर क्या हुआ, फिर मेरे पति ने, यानी कि वो 150 रुपया कमाते थे, उसमें से 100 रुपये निकाल के उसमें डाल दिए। तो कितने हो गए? 1000 हो गए। अब घर का खर्च 50 रुपये से चलाना पड़ा। धीरे धीरे हम लोगों ने ऐसे ही बचत करने की आदत डाली। अब हमारे पास 1000 हो गए। तो मेरे पति ने कहा, क्यों नहीं इन्हें बचत करके अब 2000 रुपये बना लेते हैं। तो ये लोग क्या करने लगे, 100 रुपये उसमें डाल देते थे और 50 रुपये से घर का खर्च चलाते थे। तो अब क्या हुआ, अब इन दोनों को भी बचत करने की आदत पड़ गई। तब सीता से बोली, अच्छा अब मैं समझ गई कि तुम्हारे घर में मांस मछली क्यों नहीं पकता, तुम्हारे गीत क्यों बंद हो गए, और तुम हर समय इतनी परेशान क्यों दिखाई देती थी। मैं समझ गई कि तुम दिन रात चटाइयाँ क्यों बुनती हो, क्योंकि अब तुम लोग को बचत करने की आदत पड़ गई है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हम सभी को शिक्षा मिलती है कि हमको बचत करनी चाहिए।
और बचत करने का फ़ायदा क्या होता है कि भविष्य में हम उन पैसों का सदुपयोग कर सकते हैं। अब आप लोग बच्चे हैं तो आप लोग इससे क्या शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि हमको जो हमारे मम्मी पापा पॉकेट मनी देते हैं, हमको वो सोच समझ कर खर्च करनी चाहिए। जहाँ पर ज़रूरत हो वही सामान खरीदें, बाज़ार का अनावश्यक रूप से सामान ना खाएं और उन पैसों को जब किसी हमें ज़रूरत हो तो हम उस पैसे का सदुपयोग करें।